हेलो साथियों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस समय सुन रहे हो उस समय का नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेके आ गया हूँ। किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का सेकंड पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, बहुत लॉजिकल प्रश्न आपको समझाने वाला हूँ आज। पेशेंस बनाए रखे, घबराए नहीं, कोई खतरनाक चैप्टर नहीं है। देखो, इसमें से सवाल आजकल आने लग गए हैं, पहले नहीं आते थे। कंपटीशन में सब जो एग्जामिनर हैं वो सब स्मार्ट गेम खेल रहे हैं आजकल, तो अपन भी स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। कुछ सवाल मैंने आपको करवा दिए थे, इंस्ट्रक्शंस में वापस लिख देता हूँ। यदि आपने नहीं लिखे हो, पुराना वीडियो देख लेना पहले का, जो मैंने 10 से 13 मिनट का लगभग बना रखा है, जिसमें बेसिक लिखवा दे बस। 2 वर्ष का यदि आपको निकालना हो तो किस अनुपात का उपयोग करोगे? 2:1 का। यदि आपको 3 वर्ष का CI निकालना है तो किस अनुपात का यूज़ करोगे? 4 वर्ष के लिए किसका करोगे? उसके बाद में 5 वर्ष के लिए किसका करोगे? उसके बाद ये भी सुना होगा आपने, ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर क्या होता है? ये सब मैंने साधारण ब्याज में पढ़ा दिए हैं, फिर भी आप एक बार लिख लेना। ब्याज बराबर होता है दर गुणित समय। क्या होता है साथियों? दर गुणित समय। मिश्र धन क्या होता है सर? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज निकालना है तो 3:1 इस अनुपात को फॉलो करेंगे। 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1, ठीक है। 5 वर्ष के लिए 5:10:10 और 5:1। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो, इसके अंदर ही पूरा चक्रवर्ती ब्याज का पोस्टमार्टम करेंगे अपन। चलो आ जाओ, तो आप ध्यान दो। अब मैंने लिखा आप लोग के सामने कुछ सवाल मैंने आपको करवा दिए थे। एक का सवाल और रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला 2000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा? राइट, ध्यान देना। आप कैसे करें सर? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 वर्ष के लिए कौन सा अनुपात यूज़ करोगे आप? 2:1। कितना निकालना है? 5%। इसका 5% कितना होगा? 10% 200, तो 5% हो जाएगा 100। बता रखा है मैंने। 10% निकालने के लिए क्या करोगे सर? 10% के लिए पीछे से 1 अंक छोड़ोगे और दशमलव लगाओगे। और 1% निकालना हो तो पीछे से 2 अंक छोड़ोगे और क्या लगाओगे? दशमलव लगाओगे, ठीक है। अब अपन ने 5% लेना है, पहले 10% लिया, कितना आया? 200। 200 का आधा 5%। 100 का भी 5% निकालना है तो 10% कितना होता है? 10। 5% कितना हो जाएगा? 5। अब इसका गुणा इसमें करोगे आप और इसका गुणा इसमें करोगे, तो जब अपन गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और 5 × 5 205 रुपये। कितने हो जाएगा साथियों? 205 रुपये। ये सवाल अपनों ने कर लिया था। अब ब्याज निकालना अपन सीख गए। क्या निकालना सीख गए? ब्याज निकालना अच्छे सीख गए। तो देखो क्या क्या चीज़ें निकलती है। ब्याज निकालना सीख गए सर। अब हमें दर कैसे निकालनी है चक्रवर्ती ब्याज में, समय कैसे निकालना है, ठीक है। मूलधन कैसे निकालना है, यदि कुछ चीज़ें ना दे रखी हो तो मिश्रधन कैसे निकालना है, ये चीज़ अपन सीखते हैं। देखो, कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी % होती है? यदि मेरा मूलधन है, मेरा जो मूलधन है मेरे लिए कितना % है? 100% है, ठीक है। सवाल मैंने लिखा कि 2 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है आपके पास 240 रुपये है। यहाँ लिख देता हूँ मैं। चलो, यहाँ 2 वर्ष है और ब्याज है आपका 240 रुपये, ठीक है। आपकी दर क्या होगी? दर क्या होगी? यदि मूलधन आपका 2400 रुपये है। ध्यान देना, क्या बोला सवाल मैंने कि दर क्या होगी? यदि ब्याज 240, समय आपका 2 वर्ष, मूलधन 2400। देखो साथियों, यदि साधारण ब्याज आपने हमारा चैप्टर देखा है, कौन सा चैप्टर? मैं बोल रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ आपने देखा है तो मैंने वहाँ पे क्या सिखाया था कि सर आपने सिखाया था यदि हमें दर निकालनी है तो समय से भाग लगाना है, समय निकालना है तो दर से भाग लगाना है। ब्याज हमेशा हमारा ऊपर होता है
किसके ऊपर? मूलधन के ऊपर। मूलधन हमारा 2400 है, 2400 पे ब्याज 240 है। दर हमें निकालनी है तो समय का भाग लगा देंगे, मल्टीपल 100 का गुणा कर देंगे। समय कितना है? 2 वर्ष। आ जाओ, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 24 से 24 ख़त्म, ये जीरो बची, इसका मतलब 10। 10 में आप 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 5%। मतलब सर दर क्या निकल के आई? दर निकल के आई 5%। समझ में आया? साधारण ब्याज का ही मेथड लगाना है। यदि आपको साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट आता है तो आप आराम से कर जाओगे। उस चैप्टर को पहले देखना, फिर इसको देखना, क्योंकि मैं नई वापस मेथड्स यहाँ अलग लिखाने नहीं बैठूंगा। सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। अगला मैंने बोला ब्याज आपका है 280 रुपये। 280 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। समय आपका 2 वर्ष है। चलो समय निकालते अपन। समय क्या होगा? यदि दर 10% है और मूलधन मूलधन दिया हुआ है 5600 रुपये। अब 5600 रुपये पे 5600 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 280 रुपये आपको ब्याज मिला, तो हम ब्याज कहाँ रखोगे सर? ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमें 5600 के ऊपर ये ब्याज मिला है। ये हमारा मूलधन है, मूलधन के ऊपर ब्याज मिला है तो अपन माथे पे रखो। दर दे रखी हो तो दर से भाग, समय दे रखा हो तो समय से भाग, इंटू 100। आ जाओ, 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म, 28 एकम 28, 28 दूना 56। इसका मतलब आप समझ गए होंगे 1/2 वर्ष मतलब 6 महीने आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? 6 महीना आपका आंसर आएगा। इस प्रकार से आपको दर निकालनी है, इस प्रकार से आपको समय निकालना है, और कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना। चलो अब अपन क्या क्या सीख गए? अपन सीख गए दर निकालना, समय निकालना और ब्याज निकालना। अब अपन सीखते हैं कि सर मूलधन पूछ ले तो मूलधन निकालते हैं। देखो साथियों, मान लो 2 वर्ष का समय दिया हुआ है, 2 वर्ष। दर दी हुई है आपको 10%, दर दी हुई है आपको 10%, और ब्याज दिया हुआ है आपका 2100 रुपये। अब आप मूलधन कैसे निकालोगे? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं जो इजी हो जाए। देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को जो मैं समझाने वाला हूँ। आपको मूलधन निकालना है, दर 10%, 2 वर्ष, 2100 रुपये। तो देखो अपन किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? मैंने पुराने वीडियो में बताया सब जगह, संख्या बटे दिया गया इंटू मांगा गया। इसका अपन को उपयोग करना है, और बहुत गजब का ये टाइप है। इसको आप आराम से समझेंगे और 10 बार इसके सवाल लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो तो ये 2100 रुपये संख्या है अपनी। अब ये किसके बराबर दिया गया है? चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर। अब चक्रवृद्धि ब्याज को भी आप किस में कन्वर्ट करोगे? परसेंट में, क्योंकि ये क्या है? मूलधन आपका 100% होता है। ये तो मांगा गया है, इतना जमाना आया। अब मेन जमाना क्या है कि सर यहाँ क्या रखे? यहाँ भी आपको परसेंट में चक्रवृद्धि ब्याज रखना है। अब ये ब्याज रुपए में, तो परसेंट में चक्रवृद्धि ब्याज रखने के लिए 2 वर्ष के लिए 2:1 का अनुपात। 10% का भी आपको परसेंट में ब्याज बनाना है, तो यहाँ 10 का 10% आ जाएगा, और 10 का फिर 10% कितना होगा? 1। ये परसेंट में ब्याज बनाना है आपको, तो पहले 10 का 10% ऐसे रख दो, फिर 10 का 10% 1 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करोगे, कितना होगा? 10 दूना 20, 1 एकम 1। इसका मतलब परसेंट में कितना आ रहा है? देखो 10 दूना 20, 20 प्लस 1 एकम 1, 21% आपका क्या है? परसेंट में ब्याज है। तो ये क्या हो गया? ब्याज बराबर ब्याज, मांगा गया मूलधन। 21 से 21 खत्म, 100 के पीछे 2 जीरो चिपक जाएगी। मतलब सर बिल्कुल समझ में आ गया, 10,000 रुपये हमारा क्या होगा? मूलधन होगा। क्या होगा? मूलधन होगा। एक और गोली की तरह सवाल करते हैं, जल्दी लिखो। मैंने बोला सवाल कि दर है आपकी 5%, समय आपका वही है 2 वर्ष, और ब्याज है आपका, बताओ कितना दूँ? ब्याज हो जाएगा आपका, ध्यान से समझना, 1025। देखो ये 1025 आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, ना कि साधारण ब्याज। इसमें से अपन को निकालना है मूलधन, तो मूलधन निकालना है, इधर आओ।
ये रहा आपका ब्याज। और अब अपन को परसेंट में ब्याज बनाना है, मांगा गया में वही 100। जी बिल्कुल सही। अब 5% का भी चक्रवर्ती ब्याज बनाओ तो कैसे बनेगा, 2:1 से। यहाँ 5 का 5 रहेगा। अब 5 का 5% कितना होगा, इसका 5 का 5% निकालना है तो भाई इसका 10% कितना हो रहा है, 0.5। और 0.5 का आधा कितना होता है, 0.25। बिल्कुल सर। तो ये 0.25, इसका 5% आ गया। अब देखो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 5 दूना 10.25 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है सर। तो पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो इधर आ जाएगी। 1025 से 1025 ख़त्म। इसका मतलब आपका मूलधन कितना निकलेगा, 10,000 निकलेगा। बात पल्ले पड़ी तो बिल्कुल ठोको यार, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। चक्रवर्ती ब्याज में इतना इजी आपको कोई भी नहीं देने वाला, ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी इसके पीछे मेथड है और ये सवाल आप इजीली बना पा रहे हो तो आपका एग्ज़ाम में 1 नंबर पक्का है। अब अपन बात करें कि सर मिश्र धन वाला और क्लियर कर दो, तो बिल्कुल ये चीज़ सीख गए, ये सीख गए, ये सीख गए, ये सीख गए और ये सीखना अब बाकी है। तो मिश्र धन क्या होता है, मैंने पहले लिखा है आपको, मूलधन प्लस ब्याज। अब देखो मिश्र धन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मिश्र धन निकालने के लिए कोई ज़्यादा रामायण नहीं चाहिए। दर, ब्याज और समय ये 3 भी दिया होगा ना, तो अभी आपका क्या निकल जाएगा, मिश्र धन। तो अभी सेम सवाल देता हूँ मैं। यहाँ कितना दिया था मैंने, 1025। यहाँ कितना दिया था मैंने, 5%। और यहाँ कितना दिया था, 2 वर्ष। अब यहाँ ऐसा सवाल देके वो पूछ ले मिश्र धन, तो अभी अपनों ने क्या निकाला कि सर 1025 हमारा ब्याज है, इसको परसेंट में कितना बनाया अपनों ने अभी, 10.25। ये संख्या बटे दिया गया। अब मांगा गया मिश्र धन है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है परसेंट में, 100। ब्याज कितना है आपका परसेंट में, 10.25। बोलो भाई बोलो, अभी निकाला अपनों ने। तो ये कुल मिश्र धन क्या हो गया परसेंट में, सर बात समझ में आ गई, 110.25। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही है। देखो 2 अंक छोड़ के दशमलव है, इधर भी 2 अंक छोड़ के दशमलव, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म। 1025 से 1025 खत्म। आपका आंसर क्या आया, 110, 25 का मतलब 11,025 रुपये हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा। मज़ा आया, मज़ा आया। एक ही कड़ी में सबको पहना दिया, एक ही कड़ी में सबको पहना दिया। क्या मैं जान सकता हूँ वीडियो कितने मिनट का बन चुका है, 12 मिनट का। चलो आगे और कॉन्सेप्ट अपन सीखते हैं। ध्यान दो, ब्याज, दर, समय, मूलधन, मिश्र धन हम निकालना सीख चुके हैं। अब क्या सीखे सर, अब क्या सीखे, आ जाओ। अब बहुत कुछ सीखना है अभी तो। देखो 2 वर्ष के लिए अनुपात क्या है, 2:1। 3 वर्ष के लिए क्या है, 3:1। अब आगे का कॉन्सेप्ट बहुत गजब का है, ध्यान से समझते जाना। 4 वर्ष का क्या है, 4:6:4:1। उसके बाद में 5 वर्ष का क्या है, 5:10:10 5:1। ओके, अब देखो इसके अंदर ही सब कुछ खेल है। मैंने बोला ये तो हटा लो, अभी साइड में रखो, ये तो वर्ष है। क्या ये वर्ष है। तो देखो जो आगे की चीज़ है ना, ये आगे की चीज़, ये क्या है सर, ये है आपका साधारण ब्याज। इस अनुपात के अंदर ये दिमाग में फिट कर लेना, ये है आपका साधारण ब्याज। तो सर ये पीछे के क्या है, ये पीछे के आपके दिमाग में फिट करो। ये है अंतर। किसका अंतर, ये अंतर है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। मतलब सर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, पीछे के अनुपात। बिल्कुल, ये चीज़ आप क्लियर कर जाओगे तो आगे के सवाल आप बिल्कुल बना पाओगे। अभी ये चीज़ आप क्लियर रखो, ठीक है। क्या बोला मैंने, पीछे पीछे का जो अनुपात होंगे वो क्या होंगे, वो अंतर होंगे। और आगे आगे के हमेशा क्या होंगे, साधारण ब्याज होंगे। अब जैसे मैंने आपको कोई प्रश्न दिया, क्या सर लिखो, ठीक है। हर प्रश्न को आप लिखा करें और नोट करा करें हर टाइप को। जैसे मैंने सवाल लिखा कि 2,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से
2 वर्ष का CI और SI का अंतर क्या, ये पूछा उसने। क्या पूछा? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो आ जाओ, पहले अपन ध्यान दें 2 वर्ष के लिए कितना अनुपात, 2:1। कितना परसेंट है? 10%। तो 2000 का 10% कितना? 200। अब देखो मैंने क्या बताया, आगे का अनुपात क्या है आपका? साधारण ब्याज। इसको अपन को कुछ लेना देना नहीं है। अपन को पूछा है अंतर, तो अंतर मैंने क्या बोला? पीछे का अनुपात। तो देखो इसका भी 10% कितना आएगा? 20। तो ये आपका आंसर आ चुका है। हाँ, इतना सोचना ही नहीं है। उसने पूछा है ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो यही अंतर है, क्योंकि जो ब्याज का ब्याज होता है वो अंतर होता है। सर ये अंतर आया कैसे? देखो साधारण ब्याज अपन देखें तो 200 दूना कितना हो रहा है? 400 रुपये। और मैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या बताता हूँ कि इसका गुना इसमें करो, इसका गुना इसमें करो, इन दोनों को जोड़ दो। तो इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो कितना आया? 420। 200 दूना 400, 420। अब 420 आपका CI है, और मैंने आगे वाले को बताया आगे वाला अनुपात साधारण ब्याज है। तो 200 दूना ये कितना हो गया? 400। तो 400 और 420 का अंतर पूछ रहा, तो क्या 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। मतलब ये पीछे वाला क्या है? अंतर है। पीछे वाला क्या है? अंतर है। चलो एक और सवाल करते हैं, इसमें फिर अंतर निकालते हैं अपन। देखो बहुत प्रश्न आते हैं आजकल लॉजिकल, इतने आते हैं कि आपको बता नहीं सकता अंतर वाले सवाल। चलो 3 वर्ष का दे देता हूँ मैंने बोला 25,000 रुपये। 25,000 रुपये 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 3 वर्ष के लिए अनुपात क्या है? ये बिल्कुल आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, समझो यही आएगा अनुपात। 10% निकालेंगे कितना आएगा? 2500। अब अंतर पूछा तो अपन को इससे कुछ नहीं लेना देना है। पीछे वाले भी ध्यान दो, इसका 10% 250, 250 का 10% 25, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा? 250 तिया 750, 25 से कम 25, तो क्या बनेगा? 775 रुपये। क्या सही है? तो बिल्कुल सही है, ये इसका अंतर है। यदि आपको साधारण ब्याज पूछे तो 2500 तिया 7500, ये आपका क्या है? साधारण ब्याज। और अंतर पूछे तो 750। अच्छा आपको पूछ ले चक्रवृद्धि ब्याज क्या, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या बताओ? ये 750 किस में जोड़ दोगे? 7500 में। तो आपका क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? जोड़ लो 82 75। क्या सही है? बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से निकलेगा अंतर। अंतर भी आप सीख चुके हो। अगला कॉन्सेप्ट पे अपन चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, अभी देखो अंतर वाले सवाल में अभी घिचपिच वाले जो सवाल होते हैं जो आपका दिमाग पचाएंगे, उन सवालों को भी आपके सामने नहीं लेके आ रहा हूँ। अब मैं अदर सवाल लेके आ रहा हूँ कि सर ये सब ठीक है, हमने तो किताबों में सवाल देखे हैं। कभी कभी क्या होता है कि मिक्स सवाल आते हैं महीनों में, और महीनों में तो आपने बताया नहीं। तो मैंने आपके सामने लिखा जैसे 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये 10% है, ध्यान से समझना। 10,000 रुपये 10% और आपको पूछ ले कि 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो सर कैसे निकाले? देखो 1.5 वर्ष नहीं, इसको एक काम करो आप 2.5 वर्ष करो, थोड़ा ध्यान से समझ में आएगा आपको। 2.5 वर्ष करो, तो 2.5 वर्ष का आपको पूछे, 2.5 वर्ष का मतलब अपन क्या बोलेंगे? 2 वर्ष 6 माह, क्या यही बोलोगे? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना है? पहले इसका क्या निकालना है? 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेना है। तो 2 वर्ष के लिए क्या करोगे? 2.1, इसका 10% लोगे कितना आएगा? 1000, राइट। इसका भी 10% लोगे 100, ये आप इसमें गुणा करोगे 1000 दूना 2000, 100 एकम 100, तो कितना हो गया? 2000 और 100 2100 रुपये। कितना हो गया? 2100 रुपये आपका 2 वर्ष का ब्याज है। तो अब ये ब्याज आप क्या कर दो? इसमें जोड़ दो। किस में जोड़ दो? 10,000 में। तो कितना हो जाएगा? 12,100। अब 12,100 पे क्या करना है? ध्यान देना, 12,100 पे कितना 6 महीने का ब्याज रह गया। तो 6 महीने का ब्याज कैसे निकालते हैं अपन? बताओ। 6 महीने का ब्याज निकालते सर 10% है तो 10, और इसका अपन लेते हैं 1%, इसका 1% अपन लेंगे तो कितना आएगा? 121, फिर गुणित 10 गुणित 6 महीना मतलब 6/12। जब अपन काटेंगे तो 6 दूना 12, 2 से अपन इसको काटेंगे 5,
और 121 पंजे कितना हो रहा है, गुणा करो आप, 21 पंजे 105, 1 पंजे 500, 500 और 105 हो रहा है 605। ये 605 रुपये आप इसमें जोड़ दो तो यहाँ पर 2.5 वर्ष का कुल जो चक्रवर्ती ब्याज निकल के आएगा वो आएगा 2705। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यदि आपको समझाने बैठूँ तो, बट आपको इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने जानबूझ के चैप्टर को स्टार्ट किया। चक्कर वाला ब्याज क्यों बोला था मैंने पहले दिन, उस दिन आपको अच्छा लग रहा था, पर एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ने ऐसे, समझो थोड़ा। मैं अगला सवाल दे रहा हूँ आप लोग को, उससे समझना, ये समझ में नहीं आया तो उससे समझना आप लोग। देखो मूलधन आपका चेंज करते हैं, वही 2.5 वर्ष रखते हैं और समय भी वही, दर भी वही रखते हैं। मैंने बोला 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, चलो डाउट हो रहा तो अपन 5% लेते हैं, चलो 5% से 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है सर, तो फिर वही 2 लेंगे 2 वर्ष के लिए, पहले इसका 5% निकालेंगे, कितना आएगा 10%, 2,000 तो 1,000 आ जाएगा 5%, इसका 5% कितना होगा, 10% 100 होता है, तो 5% कितना होता है 50। इसका गुणा इसमें करोगे 2,000, इसका गुणा इसमें करोगे तो 2,050। अभी इसको ऐसा ही रखो, अब ये 2,050 क्या कर दो 20,000 में जोड़ दो, कितना हो गया 22,050। बोलो हाँ बिल्कुल। अब 22,050 के साथ क्या खेल खेलना है, 5% वार्षिक दर से 6 महीने का ब्याज और निकालना है, क्योंकि इसमें क्यों जोड़ रहे हैं, ब्याज का ब्याज चाहिए। तो इसका क्या निकालना है अपन को, 5% से 6 माह का, और तो इसका 1% लेंगे तो कितना होगा, पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव, क्या ये होगा, और दशमलव बाद 0 की वैल्यू नहीं है, मल्टीपल 5 गुणित 6 महीने मतलब 6/12। देखो ये पॉइंट हटे के नीचे क्या आ जाएगा 10, ये हो गया 5 दूना 10, 6 दूना 12, ये अपना आ रहा है 2205 बटे कितना हो रहा है 4, 4 से अपन 2205 को काटेंगे तो 4 और 5 20, 2 बचा 4 और 5 20, ठीक है 5 बचा, 4 एक कम 4, कितना बचा 1, 1 में भाग नहीं जा रहा, यहाँ दशमलव लगाई, यहाँ 0 लगाया, 4 दूना 8, फिर बचेगा आपका 2, फिर 0, 4 और 5 20, तो कितना और आया 551.25। ये 551.25 और इसमें आप जोड़ दो तो ये 2.5 वर्ष का कुल चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 0.25, ये 1 का 1, ये 10 की 0, ये असील, ये 6 और ये 2। क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, क्या चीज़ आपको समझ में आई। इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है, किस प्रकार की मेथड, किस प्रकार की ट्रिक्स, किस प्रकार की लॉजिक्स, ये आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके पीछे बहुत मेहनत है। यदि ये मेहनत आप करना चाहते हो तो इसी को आप नोट करो, इस वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखो और इसको लिखो और मन से सवाल बनाओ, आप भी चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हो। क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते सर ये चैप्टर हमें नहीं बैठता, क्योंकि आप सोच लोगे तो नहीं बैठेगा, और आपने सोच लिया कि बैठ जाएगा तो बार बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात याद करने, पीछे वाले अनुपात क्या बताया सर ने, अंतर है, आगे वाले अंतर क्या, आगे वाले अनुपात क्या है, साधारण ब्याज है, मिश्र धन क्या होता है, 10% कैसे निकालते हैं, 1% कैसे निकालते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है, संख्या बड़े दिया गया इंटू मांगा गया, खत्म, चैप्टर खत्म। अब इसका एक टाइप और लेके आऊँगा, और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जो आपकी नसें खोल दे दिमाग की, ठीक है। तो उसके लिए आप वेट करें, बहुत जल्दी आएगा। इस वीडियो को पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आबाद रहे और आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद।